हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस। बेसिकली आज हम लोग मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर दे रखा है जिसका एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड पिन्ड है। ठीक है, और हमारे पास बस एक लोडिंग सेंटर पर, पॉइंट लोड है सेंटर पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का डीएसआई कैलकुलेट करेंगे। सिंस यहाँ पर बस वर्टिकल लोडिंग है तो डीएसआई का जो फॉर्मूला होगा R-2 होगा। 3 - 2 = 1, क्योंकि रिएक्शंस 3 हैं और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बस 2 है हमारे पास। समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन = 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स इन एट A = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो इक्वेशंस लिख लेते हैं, RA + RB = P। और यहाँ पर अगर मूवमेंट की बात करें तो हमने जो डायरेक्शन एज्यूम कर रखा है, मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव है, तो एक मूवमेंट तो MA पे ही आएगा फिक्स्ड एंड होने के कारण, दूसरा मूवमेंट जो है A पे आएगा वो RB × L के कारण आएगा, उसे भी हमने पॉजिटिव रखा है क्योंकि सेम रोटेशन सेंस है। और यहाँ पर P × L/2 का जो रोटेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -PL/2 का रखा है। ठीक है, तो ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन सबका सम 0 कर दिया है हमने। तो बेसिकली बात यह है कि मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 रिएक्शंस है, बस इक्वेशन हमारे पास 2 हैं। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, वो मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से आएगा। बेसिकली हम लोग इसमें करते क्या है कि हम लोग कोई भी मेन स्ट्रक्चर को 2 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक रिडंडेंट फोर्स खोजते हैं सच दैट अगर हम उसे हटा दें स्ट्रक्चर में से तो स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चूज़ किया है RB को रिडंडेंट। आप यहाँ पर MA को भी रिडंडेंट ले सकते थे तो ये सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर बनता, लेकिन सिंस हमने यहाँ पर RB को रिडंडेंट लिया है, तो अगर हम लोग सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, वो फिगर बनाना रहता है रिडंडेंट के बिना, ऑल द लोडिंग्स एंड द फिगर एक्सेप्ट रिडंडेंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रिडंडेंट RB को हटाते हैं तो ये सपोर्ट को हटाना होगा हमें, क्योंकि वो सपोर्ट ही RB रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग RB को हटा देते हैं तो कुछ ऐसा कैंटिलीवर हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर पर, इस सेकंड वाले स्ट्रक्चर पे बस रिडंडेंट फोर्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सेकंड फिगर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले फिगर में यहाँ पे डिफ्लेक्शन Δ1 आएगा, दूसरे वाले फिगर में हमारा डिफ्लेक्शन RB के कारण, रिडंडेंट के कारण Δ2 आएगा। तो मेन आप कोई भी देख सकता है यहाँ पर कि मेन वाले फिगर में यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन एट B है वो 0 है। तो यहाँ पर जो दोनों का जो सम है, यहाँ पर इस फिगर का और इस फिगर का, ये जो मेन फिगर है इन दोनों का सम है। ठीक है, तो ये जो दोनों डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं तो इन दोनों का भी सम जो होगा वो 0 होगा। तो यही है हमारा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कि ये Δ1 + Δ2 = 0 होगा। तो अब बात ये आती है कि हम Δ1 और Δ2 कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो Δ1 और Δ2 कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे मूवमेंट एरिया मेथड। ठीक है, आप स्ट्रेन एनर्जी मेथड और यूनिट लोड मेथड और बहुत सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज हम लोग मूवमेंट एरिया मेथड देख रहे हैं। मूवमेंट एरिया मेथड में क्या होता है, मूवमेंट एरिया मेथड बेसिकली हमें क्या करना रहता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का M/EI डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे प्री एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन की क्वेश्चन लगाने आए हो तो आपको बेंडिंग मूवमेंट वगैरह ड्रॉ करने आता होगा बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो इस फिगर का बेंडिंग मूवमेंट M/EI डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट एरिया मेथड, अगर किसी भी पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो हम पूरे M/EI डायग्राम के एरिया को उसके सेंट्रॉयड डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंट्रॉयड बना रखा है और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है जिसे हम लीवर आर्म बोलते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें Δ1 मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एरिया कितना होगा हमारा, हाफ, ये इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे हाफ इंटू PL/2EI इंटू L/2। अब ये लीवर आर्म को मल्टीप्लाई करना है, इसके CG से जो जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन निकालना है उसकी डिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे।
तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का जो इस पॉइंट से सी जी होगा वो इस ए सी लेंथ का 2/3 होगा। तो सिंस ए सी लेंथ खुद L/2 है तो उसका 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ L/2 L/3 हो जाएगा। L/3 ये डिस्टेंस L/3 प्लस L/2 कर देंगे तो वो हमारा लीवर आर्म हो जाएगा जो कि 5/6 L होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो हमारा डेल्टा वन का जो वैल्यू आता है वो -5PL³/48 EI होता है। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन है हमारा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब बात ये है कि यहाँ पर EI जो होता है ये कांस्टेंट है। ठीक है, E बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम है और I जो है वो सेक्शन एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग डेल्टा 2 फाइंड करेंगे, डिफ्लेक्शन एट इन सेकंड फिगर। ठीक है, एट पॉइंट बी डेल्टा 2। तो इसके लिए हम लोग फिर से RB को एक फोर्स मान करके M/EI डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, M/EI डायग्राम बना लेंगे। तो अगर यहाँ पर RB फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर जो मूवमेंट आएगा वो RBL आएगा। ठीक है, ओवर EI जो डायग्राम हमने बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इस के एरिया की जो CG होगा उस पॉइंट पर जहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करना है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया का जो मूवमेंट है वो निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। इसलिए इस मेथड का जिससे हम लोग डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया मूवमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, ½ इंटू RBL/EI इंटू बेस L इंटू CG डिस्टेंस 2L/3। तो यहाँ पर आगे हमारे पास डेल्टा 2 जो है RBL³/3 EI। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास दोनों डिफ्लेक्शन आ चुका है। दोनों डिफ्लेक्शन आने के बाद अब हम लिखेंगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 0, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि ओरिजिनल फिगर में बी पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो अगर हम किसी भी फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उन दोनों का जो डिफ्लेक्शन होगा उस पॉइंट पर वो दोनों का जो सम होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें RB की वैल्यू पता चल जाती है। RB की वैल्यू आ रही है 5P/16। ठीक है, 5P/16। सिमिलरली अगर इसी वैल्यू को हम जो इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लिख रखा था समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, अगर वहाँ पर पुट करें तो RA का भी वैल्यू हमें पता चल जाता है। ठीक है, और फिर दोनों इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में फिर ये वैल्यू RA की वैल्यू और RB की वैल्यू अगर हम सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो वहाँ से हम MA की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे सारे जो अननोन्स थे वो नोन हो चुके हैं। ठीक है, जो सारे रिएक्शंस थे हमने निकाल लिया है उन्हें। अब आती है बात कि अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दोनों पार्ट के जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स थे सेपरेटली उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि मैंने क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है। अब इसका एडिशन कैसे करते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि दोनों फिगर को सेम साइड लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर की साइड बना है, ये निगेटिव है तो नीचे की साइड बना है। लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दोनों को एक ही साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि निगेटिव वाले साइन को ऊपर, इस डायग्राम को ऊपर लेते आया हूँ मैं। फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ B2C में देखोगे आप, B2C में इस पॉइंट तक बस पॉजिटिव पार्ट है। उसके बाद क्या हुआ है कि निगेटिव पार्ट आने लगा है। ठीक है, तो कुछ कॉमन पार्ट ऐसा मिलता है जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। ठीक है, तो वो कैंसल आउट हो जाता है और फिर कुछ पार्ट निगेटिव बचता है। तो यहाँ पर आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट बड़ा होगा कि ये वाला पार्ट बड़ा होगा। ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड से डिसाइड होगा। जैसे यहाँ पे -PL/2 EI है। ठीक है, और यहाँ पर RBL/EI है। RB की वैल्यू आप निकाल चुके हो कि RB की वैल्यू 5P/16 है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि 5P/16 ज़्यादा वैल्यू है या PL/2 ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स PL/2 एज कंपेरिजन टू 5PL/16 ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हमने निगेटिव वाले पार्ट को ज़्यादा
दिखाया है यहाँ पर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी हमने लिख दिया है। तो आप अगर दोनों डायग्राम्स को मिक्स करके भी आप बना सकते हो। ऐसे इन जनरल अगर आप बेसिक अगर तरीके से जाओ तो आप वो इक्वेशन लिख करके भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इन दोनों फिगर डायग्राम्स को जोड़ते हो तो उससे आपकी टाइम बचेगी, ठीक है। उसके बाद इजी और हो जाएगा। उसके बाद हमें ड्रॉ करना है सीआर फोर्स डायग्राम। सीआर फोर्स डायग्राम सारे फोर्सेस जो है हमारे वो हमें नोन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनिशियली आर ए की जो वैल्यू थी 11 p/16 थी। अब ये कांस्टेंट रहेगा जब तक हमारा इनकाउंटर पी फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था सेंटर ऑफ द बीम पे, वहाँ से उससे इनकाउंटर नहीं होता है। तो जैसे पी से इनकाउंटर होगा तो 11 p/16 माइनस पी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हमारे पास जो नेट फोर्स बचेगा वो -p/16 बचेगा और वो कांस्टेंट रहेगा जब तक हमारा रिएक्शन सी से इनकाउंटर नहीं होता है, ठीक है। रिएक्शन सी पर यहाँ पर पॉइंट नहीं बी पर, सॉरी बी पर जब हम लोग आएंगे तो आर बी से इनकाउंटर होगा हमारा और आर बी की वैल्यू -5p/16 में ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।